सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आगे हम एक जगमगाते सितारे से आप सभी को रूबरू कराने के लिए, तो आज के मेरे लिए बहुत ही ख़ास मेहमान हैं जो बॉलीवुड में बोले आप या फिर बिग बॉस में बोले आप, कहीं ना कहीं एक बहुत ज़बरदस्त अपना जो है किरदार उस चीज़ों में निभाए हैं। और स्पेशली बॉलीवुड में कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने ख़ास तौर से ट्रेनिंग भी दी है आपने। तो जी हाँ, बिल्कुल मेरी मुराद है द वन एंड ओनली काशिफ कुरैशी सर। वेलकम करते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है, खैर मकदम है। हमारा खैर मकदम बहुत अच्छा करे आप, बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। ये फ़र्ज़ है, मिनिमम है। जी जी जी। लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी काशिफ भाई। शुरुआत से ही अगर हम बात करेंगे तो एक्चुअल में आपका एम क्या था? मतलब क्या बनना चाहते थे आप? मतलब एक्टर, क्या रोल क्या था आपकी लाइफ में जो बनना चाहते थे? जी, शुरू से मार्शल आर्ट्स की तरफ एक रुझान था बचपन से। अब जहाँ तक मेरी शऊर की याददाश्त है, जब से शऊर बेदार हुआ तो जभी से मार्शल आर्ट्स एक्शन की तरफ काफ़ी रुझान था। तो एक एक्शन में कुछ करना चाह रहे थे, क्योंकि ज़िंदगी के जो माने हैं उसी में कहीं नज़र आते थे। ब्रूस ली के बाद जैकी चैन, तो हम बोले कि भाई अब ब्रूस ली जैकी चैन के बाद अब हमारा नाम होगा। तो वो काफ़ी ज़माने से एक्शन का ही एक जुनून था। तो वो फिर क्या हुआ कि अब ज़िंदगी में कि नशे व फराज, आप जैसा बोलेंगे, अप्स एंड डाउन्स। 1997 में वालिद का इंतकाल हो गया, जब हम बिल्कुल लड़कपन में थे। तो जब तक, अब ये सबको ही मालूम है ये बात, और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक बहुत ही संजीदा मगर हकीकी बात है कि वालिद का जो साया होता, बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो जब तक वालिद का साया सर पे था, ज़िंदगी एक पेड़ा थी। हर चीज़ आसान, कि अगर आप कभी खाना नहीं खाते हैं तो वालिद कहते थे भाई कि आप एक नी वाला खा लो, मैं 10 रुपये दूंगा। तो ये जो मोहब्बत है, ये जो शफ़क़त वालिदैन की होती है, ये हमारे वालिद फरमाते थे अपनी ज़िंदगी में, देखो कि जो वालिदैन तुमसे गुस्से में सलूक करते हैं, वो बाहर वाले मोहब्बत से भी वैसा शफ़क़त तुम पे अपनी निछावर नहीं करेंगे। मगर हम ये बातों को, बच्चे कहाँ, खेल कूद की उम्र। यार, इंतकाल के बाद एक ऐसा चेहरा दुनिया का सामने आता, और वालिद के इंतकाल के बाद बदनसीबी समझिए आप या जो भी समझिए, मगर उमूमन और अक्सर ये यतीमी में आपको ये फेस करना पड़ता। एक ऐसी बेरुखी दुनिया की, एक बेमुरवती, एक ऐसी सख्ती, मगर बाद में आपको जाके पता चलता कि वो दुनिया वालों का भी कसूर नहीं था, वो ये दस्तूर चले आ रहा। तो वो उसके बाद वो थोड़ा सा मुनक़ते हो गया ताल्लुक़। मगर मैं कंटिन्यूसली इसी जुनून में रहता था कि भाई करना है तो यही करना है, क्योंकि दूसरी चीज़ मुझे जो है करनी आती नहीं है, ना मैं वो ऑप्शन रखा ज़िंदगी में। क्योंकि अगर आप ज़िंदगी में कोई दूसरा ऑप्शन रखेंगे तो आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है। आप एनर्जी डाइवर्ट होते ही जो लेवल का फोकस उस एम्बिशन को होना रहता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो भाई चाहे जो भी हो, भूखा रहो, पेट भरा रहो, मैं सोच लिया था कि यही मामला करूँगा। उस दौर में हमारे एक दोस्त थे, तो वो बड़े जो है दीनी मजहबी दोस्त थे। तो उन्होंने एक मुझे आयत बोली थी कुरान की, उस टाइम में कुरान करीम की, बोले कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वहाँ से तुम्हें रिज़्क़ देगा जहाँ से तुम गुमान भी नहीं कर सकते। अब ये हम कई बार सुने, मगर अब वो हालात ऐसे थे वालिद के बाद कि कहीं से कोई आमदनी नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं थी, और मकसद ऐसा था कि 7 ख़ानदान इधर 7 ख़ानदान उधर में, मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, 7 ख़ानदान इधर 7 ख़ानदान उधर में, कोई वो चीज़ से वाकिफ़ नहीं था कि बच्चा करना क्या चाह रहा है। तो वो आयत मगर मैं मजबूती से पकड़ा रहता था कि रात दिन, हम उतने उस टाइम पे दीनी नहीं थे, या मैं वो मजबूती से पकड़े रहता था, और ये सोचता था कि भाई अगर ये बात हकीकत में है तो गैब से मामला हमारे लिए भी होगा, मालिक का। तो वो आयत मेरे जहन में घूमते रहती थी, वो यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि वहाँ से रिज़्क़ दूंगा जहाँ से तुम्हें गुमान तक नहीं है। तो अब हम कोई बताने वाला था नहीं, और वो परेशानियाँ ऐसी होती हैं यतीमी की कि हम अल्लाह किसी को वो वक्त ना दे, तो वो इतना जहन पे अब बनना है एक्शन स्टार, कुछ करना है, मगर जाएंगे किसके पास?
ये कौन सी फील्ड है? अब जो रिश्तेदार आते थे बोलते कि क्या चुन लिए तुम, क्योंकि वो एजुकेशन के और दूसरे दीगर प्रोफेशंस में वो लोग अपनी जो है जो महारत थी उसमें अपनी ज़िंदगी की दस्तखत दर्ज कर रहे थे। मगर ये बोले ये बच्चा बोल रहा क्या है। और जब हम जोड़ बचपन आया, खैर ठीक है, तो मैं यहाँ भागना वहाँ भागना, जो वालिद के दोस्त थे उनके पास जाना, मगर वो कोई भी जो है मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा सुलूक नहीं किया जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। वक्तिया शायद कोई हिम्मत अफजाई कर देता था या हौसला अफजाई कर देता था, मगर एक दिन थक हार के 97 से 99 सितंबर या अक्टूबर तक या जुलाई तक मैं थक हार के घर आया। फिर हमारे घर के पास मस्जिद थी, मस्जिद में गया, जाके बोला मालिक कि आज के बाद किसी से कोई काम नहीं मांगूंगा। जी हाँ, क्योंकि वो ऐसी सख्तियाँ झेला मैं 2 साल में, एक पेड़ा खाने वाला बच्चा उसको इतना टेढ़ापन देखना पड़ा दुनिया का। मैं बोला अब तो मैं नहीं करूँगा मालिक, और आप अगर है तो ये करके बता दीजिए, कुछ ना कुछ तो करिए कि एक तसल्ली तो हो। तो साहब उसके बाद मैं काफ़ी देर तक मस्जिद में बैठा रहा। उसके बाद मस्जिद से निकला और वो बेचारे मौज़न साहब गेट के पास ठहरे हुए थे, क्योंकि ईशा की नमाज़ हो गई थी। और वो ईशा की नमाज़ होने 2 घंटे तक मैं मस्जिद में बैठा हुआ, कुछ समझ में आ नहीं रहा था। वो जाने के बाद मौज़न साहब बेचारे ठहरे हुए थे, बोले नहीं बाबा कोई बात नहीं, ला उनको जो है ज़िंदगी और बेहतर कर दे। उसके बाद मैं घर चले गया। दूसरे दिन साहब मैं तैयार होके ऐसी दोस्त की कोई दुकान थी हमारे, वहाँ पर आके ठहरा और तैयार होके सब में थे आप? फुल ड्रेसअप होके। तो दोस्त परेशान, बोले भाई ये क्या मामला है आपका? तो बोले नहीं वयरज़ुक़ू मिन हैसु ला यहतसिब, भाई कभी भी दे सकता, तो मेरे को रेडी होना है। मैं ऐसा बोल ही रहा हूँ उनको, बाजू एक एसटीडी की दुकान थी, जान पहचान के थे। उन्होंने भाग के आए मेरे पास, बोले काशिफ भाई आपके लिए फ़ोन है। मैं बोला भाई यहाँ क्यों मेरे लिए फ़ोन? नहीं कोई बात करना चाह रहे हैं। मैं बोला ठीक है बात करेंगे जाके। मैं बोला हेलो। तो कोई जान पहचान के थे, उनके पास कोई रामोजी फिल्म सिटी से, उनसे आके मिले, रामोजी फिल्म सिटी से कोई कोऑर्डिनेटर। उन्होंने बोले काशिफ ये रामोजी फिल्म सिटी का नाम सुनिए। मैं बोला भाई कौन नहीं सुनी, जब नई रामोजी फिल्म सिटी 97 में 99 में। मैं बोला मैं बिल्कुल सुना। तो बोले वहाँ से आए हुए हैं कोऑर्डिनेटर, वहाँ पर थीम शोज शुरू हो रहे, जैसा कि वहाँ पर डिफरेंट लोकेशंस है, वाइल्ड वेस्ट है, मुगलई एरिया है, कुछ है। तो वहाँ पर वो लोग वाइल्ड वेस्ट में कुछ एक्शन शो शुरू करना चाह रहे हैं। तो मैं आपका नाम बोला, क्योंकि मैं एक किसी शादी में आपको नाचते हुए अपने करतब करते हुए देखा था। आप देखिए मतलब बात कहाँ से, मैं 2 साल की मेहनत एक जगह हो गई, वहाँ से कोई रास्ता नहीं हुआ। ये कहीं मैं नाच रहा था, कोई देख लिए, उनके पास कोई बंदा जाके जिक्र कर रहा, उन्होंने एसटीडी पे कॉल कर रहे कि भाई आजू बाजू काशिफ है क्या? ये वयरज़ुक़ू मिन हैसु ला यहतसिब। हम बोले, जो मेरे बाजू दोस्त थे, भाई अभी आप बोले, अच्छा तैयार हैं हम लोग। फौरी भागे। वो कोऑर्डिनेटर बैठे हुए थे, तो बोले आप चलिए कल रामोजी साथ में। अब वहाँ से रामोजी साहब ऑडिशंस हुए, तो लाखों लोग ऑडिशंस, क्योंकि रामोजी का नाम जब उभर रहा था, ऑडिशंस हुए, उसमें अल्लाह का करम था। वो जो सिलेक्शन कमेटी थी वो हमको सेलेक्ट कर ली, हमारी टीम को। अब वहाँ से पहली बार एक्शन शोज़ का सिलसिला शुरू हुआ, जहाँ पर हमको पूरा मौका मिला हमारे फ़न के मुजाहरे का। तो तकरीबन वहाँ पर 1000 शोज़ किए सब, 1 साल 1.5 रामोजी फिल्म सिटी में, 1.5 साल हम लोग वहाँ काम किए। उसके बाद वो हमारा पोस्टर भी एंट्रेंस पे काफ़ी, मैं समझता हूँ 10-15 साल तक वो पोस्टर लगा हुआ था। जब निकलने के बाद भी वो इतना पसंद करते थे, वो लोग 5-5 बार शो देखने के लिए आते थे। मतलब बहुत सारा स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा हुआ उसमें। आपने जो भी आप रामोजी में आपने जो स्टंट करते थे आप, जी कुछ नहीं हुआ ऐसा? छोटा वर्ड है साहब। ओके, स्ट्रगल छोटा वर्ड है। 4 बार तो मैं उसमें मर के जिंदा हुआ स्टंट्स में, 4 बार। और वो इतने खतरनाक जुनून था, जैकी चैन के बाद हमारा नाम हो, और रामोजी वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री। तो कहीं कोई देख ले कुछ, हमको वो हर यंगस्टर का टैलेंटेड यही रुझान होता है कि कोई असर उसुक वाला देख ले आपको और ब्रेक दे दे। तो वो इतने स्टंट्स करते थे साहब, तो मैं समझता हूँ एक 5-6 हज़ार तो डेथ डिफाइंग स्टंट्स वहाँ पर हुए। और वो बहुत अच्छा हमारे साथ, चाहे वो जो भी हो, जीएम हो, कोऑर्डिनेटर हो, वो जो इंचार्ज रहते थे वो थीम एरिया के,
बहुत अच्छा सलूक करते थे। तो तकरीबन मैं समझता हूँ साल 1.5 साल वहाँ किए, 5-6 हज़ार स्टंट्स किए, 1000 शोज़ किए। फिर वहाँ पर एक कार्निवल होता था, कार्निवल, माफ़ी चाहता हूँ ये बाल बार बार सामने आ रहे थे। बाल अच्छे दिख रहे हैं आपके, तो सूट हो रहे हैं आप। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो वहाँ पर ज़बरदस्त स्टंट्स किए। उसके बाद फिर वो करते करते फिर वहाँ से टाइम आ गया निकलने का, वहाँ से निकल गए। रामोजी में काफ़ी लोग अप्रिशिएट करने आते थे, फिल्म स्टार्स हो, शो देखने आते थे ख़ास तौर पर, और लिख के जाते थे कि हम ये शो देखने के लिए आ रहे 5 बार। तो वो होता था। फिर वहाँ से निकले, फिर इंटरनेशनल शोज़ किए, फिर बाहर किए स्टेजेस पे, फिर वो ख़तर में शोज़ हुए, फिर कोई दूसरे कंट्रीज़ में शो हुए, फिर एक टीम बन गई। तो शोज़ करते करते फिर बीच में शोज़ रुक गए। मतलब एक ऐसा उतार आता ज़िंदगी में जहाँ पर आपको संभालना होता, जहाँ ज़िंदगी बिल्कुल फिर एक लेवल पे नहीं जाती। तो फिर 2002 में वो जो हम सबसे बड़ा ब्रेक चाह रहे थे ज़िंदगी का, वो हमारे सामने अल्लाह हैदराबाद में लाया। वो सलमान खान साहब शूटिंग कर रहे थे तेरे नाम फिल्म की। तो किसी ने बोला कि भाई सलमान भाई शूट कर रहे हैं, तो अब आके मिलो। मिले कैसा भाई, कैसा ये वो बात सही है, मिले कैसा, मिले तो मिले कैसा। हज़ारों लोग का वो है, मिले कैसा। तो फिर हमारे एक दोस्त थे और वो बोले कि जहाँ होटल में रुके हैं, तो मैं उनके वो जो जिम के इंचार्ज हैं मैं उनको जानता हूँ, तो उनको बोलता हूँ कम से कम उन्होंने आपको मिला देते, जाने देते अंदर। अब आप रह रहे हैं तो 5 स्टार होटल में, बिल्कुल। बोले भाई ठीक है। अब उन्होंने बोल दिया, उन्होंने फ़ोन किए, बोले भाई आप आ जाओ, भाईजान ये टाइम पे वर्कआउट के लिए आते हैं। तो वर्कआउट के लिए गए, तो वहाँ पर थे उनके साथ नदीम भाई, जो आपके बचपन के दोस्त हैं, नदीम भाई। तो जो सलमान भाई से मिलाने का सारा क्रेडिट जाता नदीम भाई को, नदीम भाई। तो आप बाहर, अब सलमान भाई तो ऐसा नहीं है कोई आम आदमी है, इंटरनेशनल सुपरस्टार है। तो काफ़ी लोग उनके जो है बाहर लोगों को रोकने के लिए रहते, तो नदीम भाई थे। तो हम गए, बोले भाई एक बार भाई से मिला दीजिए, हैदराबाद के हैं। अब जो कर सकते थे करे लड़कपन में, वो एक जुनून भी होता है, वो एक बेबाकी भी होती है जो अब नहीं होती। तो बोले कि हम सारी टीम, भाई सब पूरी टीम लेके गए। तो बोले आप 2 लोग अंदर आइए। अब भाईजान वर्कआउट कर रहे हैं, सलमान खान 2002 में, जब लोगों को शऊर भी नहीं था कि आप स्टार से मिलके करें क्या, लोग ऑटोग्राफ लेते हैं। तो हम लोग गए अंदर, जाते ही जो भाईजान की शख्सियत और वो जिम, वो ऐसा दिख रहा था जैसा कि वो शेर होता है। देखिए कभी आप देखिए घूमते हुए ऐसा शेर को, ऐसे हम तो एक 10 मिनट तो हम सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ऐसा जिस्म भाई का। हाँ बोले, तो नदी में बोले भाई ये लड़के लोग हैं हैदराबाद से, 1 मिनट सेकेंड आपसे बात करना चाह रहे हैं। आप उनकी सखावत देखिए दिल की, लाखों लोग उनसे मिलते और सुपरस्टार, मगर वो जो नरमी थी, कंपैशन था। बोले अच्छा ठीक है, मैं ब्रेक लेके आता हूँ, जब तक आप लोग बैठो, ऐसी जाओ, बाद में किसी भी किस्म का एरोगेंस, तकब्बुर। तो अरे मैं और हमारे ख़ास दोस्त अली भाई, एक अली भाई हैं हमारे मियामी में, तो वो बोले भाई, अली भाई भी बहुत ज़बरदस्त फ़ैन थे सलमान खान के, उन्होंने मिस्टर हैदराबाद थे। तो हम लोग बैठ गए, अब भाईजान आए, आते ही हम लोग सीधा डाइव मार दिया उनके गोद में, पेट में मारे रे सीधा पेट में, सीधा पेट में। वो हैदराबादी तरीका है कि आप बोलते पेट में मुंडी डाल के सलाम करो, पेट में मुंडी डाल के सलाम करो। अरे रे भाई, बोले ये क्या कर रहे, नदीम भाई भी परेशान, बोले ये क्या है। बोले भाई 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 एक मिनट ले लियो। नहीं बोलो क्या है क्या है। जब से बैठे हुए होठ सूख रहे, बच्चों को पानी पिलाओ, आप उनका एहसास देखिए, पानी पिलाओ। वो पानी की जगह मिल्क शेक आ गया। भाईजान बोलने के बाद अरे हम थोड़ा बोले कि मालिक साथ में है। बोले भाईजान हम एक्शन करते हैं, रामोजी में किए, इंटरनेशनल शोज़ किए, एक मौका ये आप देखिए, एक मौका। तो भाईजान फिर नदीम भाई को बोले कि इनको शूटिंग पे बुलाओ। ओ अब आप सोचिए, ये मामले सारे ऊपर से हो रहे हैं। ये अगर हम चाहते उस दौर में, अगर ये हमारी सकत होती और अगर लाखों रुपया भी खर्चा कर सकते थे, ये ताल्लुकात बनाना मुश्किल। बोले शूटिंग पे बुलाओ। तो अब गए सिटी कॉलेज। अब वो सिटी कॉलेज पे गए साहब, तो वो वहाँ पर कोई गाने की शूटिंग चल रही। गेट के बाहर रुका दिए, हुजूम है, 5-6 हज़ार लोग हैं पुलिस के। अरे अब हम डर गए,
बोले भाई भाईजान बोला ए वो वॉचमैन बोल रहा बहुत आते तुम्हारे से, चलो। मैं बोला नहीं भाई ऐसा नहीं है, हम कल मिले, अरे चलो। अब उन्हें समझ रहा कि हम कोई फैंस हैं और खैर ज़रूरी उसके सामने बातें बना रहे। तो अब उसका भी बोलना वाजिबी है। अब क्या करें क्या करें, अब सब सोच रहे दोपहर का। अब पूरे बच्चे ठहरे हुए, फिर मायूस हो गए। बोला मालिक यहाँ तक ला के रसवाई मसला हो जाएगा। तो साहब हम ऐसा दुआ कर रहे हैं, वो वॉचमैन के हाथ में वॉकी टॉकी है, तो नदीम भाई का मैसेज आ रहा 4-6 लड़का लोग आएंगे, काशिफ है, उनको सीधा भाई के पास भेजो। बोला देख अब देख बोला जाने नहीं साहब नहीं मालूम, आप जाइए। अब साहब वो सिक्योरिटी के लेवल्स 5-6 क्रॉस करके रूफ पे गाना चल रहा था, ओ जाना, वो एक गाना था देखिए वो हम देखे वहाँ महिमा चौधरी डायरेक्टर पूरे, पहली बार बॉलीवुड का सेट और बॉलीवुड का बादशाह, हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं बस कहाँ पर आ गए। फिर वो डांस डायरेक्टर ये वो, फिर भाईजान शॉट देख के आए, आके बैठो बैठो खाना खाए तुम लोग। क्या आदत है साहब खूबसूरत उनकी, मतलब आप किसी से मुखातिब होते हैं सलमान भाई पहले तो पहले पूछते हैं खाना खाए, सब ठीक है, तो वो बात करते हैं। जब यकीन आता साहब कि अल्लाह जो देता किसी ना किसी को कुछ देख के ही देता, तो वो खाना खाए। अब हम हैदराबाद के स्ट्रगलर्स बोले नहीं खाए भाई भूख लग रही हो बच्चों को खाना खिलाओ, तो वो पूरे ज़बरदस्त साहब बड़े चावल, एक यतीमी स्ट्रगल जो भी है उतार चढ़ाव के बाद देख रहे हैं। तो वहाँ पर महिमा चौधरी, वहाँ पर कोई डायरेक्टर सतीश कौशिक, वहाँ पर कोई, अरे भाई ये तो अब लाइफ बन गई हमारी। पहला जहन में ये आता है अब लाइफ बन गई, क्योंकि ऐसा ही था कि आप उन लोगों के साथ हो, उन लोगों के बीच में हो तो आप भी हो गए। तो उसके बाद बोले अब बताओ, तो साहब अब जो बताए भाईजान को, जो स्टंट जो शो हम बताए, तो वो मुतासिर हो गए भाईजान, क्योंकि वो खुद एक एक्शन मैन है और कई फिल्मों में एक्शन फिल्म्स किए और एक्शन से वाकिफ़ थे। उन्होंने बोले मैं ऐसा तो नहीं देखा आज तक, ये क्या मामला है, बच्चों को बुलाओ गाड़ी में, फिर वैनिटी वैन में बुलाए। बोले क्या कर रहे हैं आप लोग, ये कोई प्रोटेक्शन लो कुछ लो। तो मैं बोला कि भाई आप ब्रेक दे दीजिए, ज़िंदगी का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो बोले ठीक है शाम में आ जाओ फिर। नहीं सेट पे आओ। फिर वो फ़ोन किए एक्शन डायरेक्टर को फिल्म के, मास्टर जी को, बोले वो फौरी आओ, उन्होंने बॉम्बे में थे, फ्लाइट लेके आए। फिर हम लोग शाम में गए, भाईजान बैठे हुए हैं, बोले आ जाओ। अब वहाँ थोड़ी जान पहचान हो गई, लोग पहचानने लगे। अब उसके बाद फिर एक्शन शुरू हुआ साहब, तो मास्टर जी भी हैरत में, तो बोले जो स्टाइलिंग है एक्शन की, वो स्टाइलिंग जो है हम काशिफ से बोलेंगे। वहाँ से फिर होटल पे बुलाए खाने पे, फिर हम खाने पे गए। तो जब तक भाईजान यहाँ पर थे हर दिन बुलाते थे साहब। उसके बाद बोलते थे कि आ जाओ, क्योंकि अब साहब देखिए अगर इंडस्ट्री है उसमें कई डिपार्टमेंट्स हैं, फ़न के मुजाहरे के, अपने स्किल के मुजाहरे के, चाहे फैशन हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे डायरेक्शन हो। जैसा कि बोलते हैं कि 23 आर्ट्स है फिल्म का नाम, फिल्म मेकिंग इज़ एन आर्ट ऑफ 23 थिंग्स। अब वो 23 हो, आज 500 हो, उसमें हमको, मगर वो सारों के बादशाह भाईजान है। अब वो भाईजान हर दिन बुला रहे हैं, हर दिन बात कर रहे हैं। अब वो होते 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 फिर वहाँ से जान पहचान बढ़ते बढ़ते शुरू हो गई साहब। फिर वो बॉम्बे आना जाना, और उसके बाद एक बहुत बड़ी शख्सियत थी हैदराबाद की, मरहूम राशिद ख़य्यूम साहब, एक नवाब राशिद ख़य्यूम साहब सईदाबाद पे आपकी बहुत बड़ी ड्योड़ी थी। तो उनसे भी मैं गैब से ऐसे ही मिला था। तो आप गज़ल का शौक़ भी रखते थे, आप कार कलेक्टर भी थे, विंटेज कार्स। तो साहब मैं समझता हूँ ये बीच में जब थोड़ा बहुत गैप आ गया था, राशिद ख़य्यूम साहब भी बॉम्बे ले जाकर इंडस्ट्री में जो मेरा तारुफ़ करा है लोगों से, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़बरदस्त। काशिफ बताया कि बिग बॉस में आपकी मतलब जैसा आपका परफॉर्मेंस था वहाँ पे, और कैसा मतलब वो दौर का, अब वो दौर में और ये दौर में काफ़ी फ़र्क हो गया है क्योंकि बहुत पहले की बात है। तो हकीकत में क्या मतलब ऐसा होता है, माहौल जो होता है वहाँ का, लड़ाई झगड़े और कुछ भी आपके जो गुजरा है सीज़न आपका बिग बॉस में, उसके लिए कुछ बताइए आप, मतलब कैसा माहौल था और कैसे आपका फ्रेंड सर्कल बना वहाँ पे? क्या आप भी आज भी कांटेक्ट में बात होती है? आपके जितने कंटेस्टेंट थे आपके साथ जो आपको आपके साथ सपोर्ट करते थे, आपका एक जो भी था उसमें कुछ ऐसा हुआ? जी, बिग बॉस तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तजुर्बा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह के बाद ये सलमान भाई की नवाजिश है, उन्हीं की इनायत है कि भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह के रसूख से बात वहाँ तक पहुँची आपकी लबकुशाई से। तो वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा शो है और नंबर 1 शो इंडियन टेलीविज़न का। और मैं एक स्पेशल कैटेगरी में गया था आम आदमी की, जब तक जो मैं समझता हूँ बिग बॉस की इंडिया की तारीख में वो कैटेगरी कभी आई नहीं थी, आम आदमी की कैटेगरी। पूरे स्टार्स के साथ एक आम आदमी को भेजेंगे, बिग बॉस का फॉर्मेट था सब। वो एक बड़ा ज़बरदस्त घर है, बड़ा अजीब व गरीब घर है, अजीब व गरीब भी है साथ में। जी जी। और वो 2012 में सीज़न 6 हुआ था और वो लोग भी इवॉल्व हो रहे थे, मतलब वो लोग भी। अब बिग बॉस ऐसा शो है जो ज़माने के साथ अपना जो फॉर्मेट है, अपना जो कॉन्सेप्ट है, उनको वो ग्रो करना पड़ता है पब्लिक के। मगर मैं बोलूँ ये जो शो था बिग बॉस सीज़न 6 हकीकत में अलग छे था। इसका नाम अलग छे था, अलग छे सीज़न बिग बॉस 6। तो वो उसमें जाने का मौका मिला और जाने के बाद मैं देखा कि पहली बार एक उन लोगों के साथ रहने के बाद वो स्टार्स, टीवी स्टार्स हो, फिल्म स्टार, सिद्धू पाजी, नवजोत सिंह सिद्धू, डलनाज़ ईरानी, आशिका, ये सारे लोग थे। तो अब भाई आप कितना भी बोलिए, हम वो ज़िंदगी की आदी नहीं है जो स्टार लाइफ है या जो भी हो। मैं एक वो ऐसा तजुर्बा था कि जहाँ पर आपकी ओरिजिनल शख्सियत वहाँ के जो अंदर की हालत है उससे बार बार टकरा रही थी। अब हैदराबादी है भाई, अब ये ग्रुप है ना किराक हैदराबादी, ये बड़ा आजकल चल रहा है हैदराबादी। तो वो ओरिजिनली हैदराबादी लोग वैसे ही रहते हैं, वहाँ पर एक तस्वुर है। तो मैं गया और वो सिद्धू पाजी इतनी मोहब्बत, मतलब ऐसा आदमी मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा। डे 1 से जो मोहब्बत, शफकत, जो रिस्पेक्ट सिद्धू पाजी देते थे, उसके बाद डलनाज़ ईरानी, उसके बाद आशिका, ये सारे लोग, ये लोग अभी भी आप कुछ कांटेक्ट में आपके होती है या हाई होल होती है आप सभी से? अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जितनों से मेरी दोस्ती थी वो पूरे कांटेक्ट में, पूरे के पूरे कांटेक्ट में। सलमान भाई के बारे में बताइए, आज भी आपसे कभी होती है बात वगैरह, ऐसा कुछ होता है? क्या क्या कहते हैं? बात होती जी, एक बड़े भाई जैसे हैं और इतनी मोहब्बत, इतनी शफकत उनमें है कि वो आप उनसे दूर नहीं रह सकते। और एक अलग नवैयत की मोहब्बत है मेरे लिए, शफकत है कि कई जो है उतार चढ़ाव। 2002 से दोस्ती है, जान पहचान है, मुलाकात है। तो अभी 2021 है, तो तकरीबन 19 ईयर्स हो गए, ऑलमोस्ट 19 ईयर्स की जान पहचान। जब भी हैदराबाद को आए तो आप कैसा भी आपको याद करते आओ काशिफ? पहले जब भाईजान आते थे तो मैं ही साथ में होता था, कई अल्हम्दुलिल्लाह साथ में ही भाईजान फ़ोन हो जाता था, बात हो जाती थी हम लोग साथ में। अब बाद में थोड़ा सा मैं मसरूफ़ हो गया काम के सिलसिले में, अब थोड़ी सी उम्र भी बढ़ गई, थोड़े से मसरूफियात भी बढ़ गए। तो अब भाईजान जब आते हैं तो उनका भी दौरा बड़ा थोड़े से वक्फे के लिए होता है। तो अगर वक्त होता है उनके पास तो हमको वो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी जान पहचान हो, आपकी मुलाकात हो, यू कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड है। वो आपको रिस्पेक्ट मेंटेन करना पड़ता है कि अगर कोई इतनी बड़ी शख्सियत है, अल्लाह ने जिसको इतना नवाजा है, वो आपके ऊपर मेहरबान है, उनकी आपके ऊपर इनायत है, तो आप उनको जैसा आपस में एक दूसरे के साथ सलूक करते हैं वैसा आप सोच भी नहीं सकते। वो अगर आप में सलाहियत नहीं है तो फिर वो ताल्लुकात बाकी नहीं रहते। ये बताइए कि लाखों करोड़ों फ़ैन हैं सलमान भाई के, आप सभी लोग जानते हैं। जहाँ जाए, दुनिया के कोने में जाए, सलमान भाई के चाहने वाले मिलते हैं आपको। जब भी फ़ोन पे बात करते हैं तो मतलब आप तो तड़पेंगे बात करने के लिए। आपसे जब बात होती है तो मतलब एकदम नॉर्मल बात होती है, क्या है, किधर हो यार, समथिंग, कैसी बात? भाई की तरह बात करते हैं, किधर हो यार। नहीं, मैं तो उनका छोटा भाई हूँ और वो जब भी हमसे बात होती है बहुत शफकत से, मोहब्बत से। और वो पूछते हैं भाई किधर हो काशिफ, किधर हो यार, क्या कर रहे हो, खैरियत पूछते हैं, क्या चल रहा है पूछते हैं, घर में सब कैसे हैं। अगर बात काफ़ी दिनों के बाद हो रही है तो क्या चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हालात कैसे हैं। और उसके बाद फिर जो भी भाई से बात होना होती है वो होती है, टेक्सटिंग होती है मुसलसिल। तो मुसलसिल जो है बात होती है। वो ऐसी शख्सियत है भाईजान कि एक बार किसी से जुड़ते हैं तो फिर वो उसका साथ छोड़ते नहीं। अगरचे हमारी मसरूफियत में चाहे कोई भी हो, वो इतना बड़ा आदमी है साहब, मगर वो इतनी सादगी है। मैं देखा
और तकब्बुर उनको पसंद नहीं है। मेरे पास वो भाईजान का एक टेक्स्ट भी है कि बोले कि खुदा को तकब्बुर पसंद नहीं। देखिए आप, बोले मैं, उन्होंने बोलते कि जिसके पास मैं है खुदा उसको पसंद नहीं करता। तो ऐसी शख्सियत है, तो अपनी तरफ से फ़ोन करते हैं, बोलते क्या हाल चाल है, कैसे हैं, घर कैसे चल रहा है, सब। तो ये मियार तो हम सबको हैरत में डाल देने वाला है। तो अल्लाह, वो मिसाल है ना, सर देख के अल्लाह सरदारी देता, तो वो कहीं ना कहीं पे वो बात उनके ऊपर बिल्कुल अच्छे से जमती है। और सिर्फ मैं नहीं हूँ, ऐसे मेरे जैसे उनके कई दोस्त हैं, फैमिली है उनके, रोज़ के रोज़ मिलने वाले हैं। कितने लोग साहब, डेली खाना उनकी तरफ से, स्कूल के फीसेस, जो ओल्ड एज होम्स है उनकी तरफ से जो कंट्रीब्यूशंस जाते हैं, उनके जो पल रहे हैं, अल्लाह जो उनके हाथों पाल रहा है, मैं समझता हूँ गिन भी नहीं सकते। तो शायद यही वजह हो जो शोहरत रात, फिल्म कैसी भी हो, भाई की फिल्म है, भाई शर्ट उतार रहे हैं भाई चल रहे, माशाल्लाह बीइंग ह्यूमन, माशाल्लाह। बात है। ओके, रोहान का जो किस्सा है, रोहान कैसा हुआ, मतलब वो तो बच्चा, खैर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बहुत अच्छा लड़का है वो। तो इससे कुछ कांटेक्ट हुआ भाई के साथ, कुछ ऐसी बात जो तक? रूहान अरशद को पहली बार जो है मेरे भांजे ने मुझे बताया टीवी पे। भांजे हैं, बहुत बड़े फ़ैन हैं। अब वो अल्लाह के फजल से रूहान अरशद इतने टैलेंटेड हैं और अल्लाह ने उनको इतना अल्हम्दुलिल्लाह फ़न नवाजा है, म्यूज़िक नवाजी है कि वो एक बच्चों के दिलों के हीरो हो गए, बड़ों के दिलों के हीरो इतना। और वो इतनी साफ दिल का, नेक नीयत का, और इतने प्यारे जो है एक फितरत का मालिक है बच्चा। क्या आप अगर वो बच्चे से बात करेंगे, अगर वो लड़के से बात, आपको अंदाज़ा हो जाएंगे, इतनी सादगी है। तो गाना मैं देखा नहीं था, मियाँ भाई। तो वो हमारे जो भांजे हैं वो मियाँ भाई। मैं बोला ये क्या मियाँ भाई? बोले आप देखो आप देखिए वेबसाइट, ठीक है। हम लगाए, बोले मिला, चलो अच्छा है। तो भाईजान से एक बार हमारी बात हो रही थी, तो तस्करा हुआ गाने का, हैदराबादी टैलेंट का। तो मैं मियाँ भाई गाना गुफ्तगू के दौरान आया, जिक्र आई गई, बात ख़त्म हो गई। 10-15 दिन के बाद फिर भाईजान का कॉल आया, बोले गाना मैं देखा। तो मैं हैरत में पड़ गया कि भाईजान बात इतनी अल्हम्दुलिल्लाह दिलचस्पी दिखाए। तो बोले गाना देखा, बहुत अच्छा है, और वो बच्चे से जो है कनेक्ट करवाओ तुम। मैं बोला ठीक है भाई, ऐसा भी है। अब वो जब मौका दिया अल्लाह इतना बड़ा, तो मैं बोला वो मौके को इस्तेमाल करते हुए एक हैदराबादी टैलेंट को इतनी बड़ी शख्सियत से हम जोड़ दें, तो वो बच्चा आगे बढ़ के फिर पता नहीं क्या क्या भलाइयाँ करे अपनी शोहरत, अपनी कामयाबी को इस्तेमाल करके। तो फिर वो इमरान को फ़ोन किया, इमरान इम्मी, वो भी बड़ा अच्छा लड़का, बड़ा टैलेंटेड लड़का है इमरान इम्मी, और अल्लाह ये लड़कों को कामयाबी दे ज़बरदस्त। तो फिर वो इमरान जो है मेरी बात कराए, फिर मैं भाईजान को कॉल किया, कॉल करके सारी डिटेल्स दिया, और फिर उनसे बात हुई रूहान से। फिर मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो गाना बाय बाय हिंदू मुस्लिम बाय, वो गाना फिर वो बना, वो ब्रेक ज़बरदस्त मिला अल्हम्दुलिल्लाह। फिर शायद मैं समझता हूँ 1 हफ़्ता या 1-1.5 हफ़्ता पहले भी उनकी मुलाकात हुई भाईजान से। तो वो इंस्टाग्राम पे लिखे थे कि स्पेशल थैंक्स टू काशिफ भाई, लव यू। तो लव यू टू रूहान मियाँ, लव यू टू। और हम मैं समझता हूँ 20-22 साल का लड़का है, और हम 15 साल एटलीस्ट तो बड़े हैं रूहान से। तो मैं एक बड़े भाई के नज़र से उनको देखता हूँ और चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें, काम पे ध्यान दें, वो हो चाहे इमरान हो। तो ये लोगों से मेरा बड़ा अच्छा साबिक़ा हुआ, अच्छा जो है बातचीत रही। इनके लिए सिर्फ हमेशा नेक तमन्नाएं हैं, वेल विशेस है। मगर एक चीज़ है, मैं ये बोलना चाह रहा था कि मैं चाह रहा हूँ कि ये लोग एंटरटेनमेंट का म्यार बढ़ाए, एंटरटेनमेंट का म्यार, क्योंकि हैदराबादी तहसीब ये एक सारी दुनिया की मैं समझता हूँ एक यूनिवर्सिटी रह चुकी है। हैदराबादी तहसीब लोग दूर दूर से सीखने आते थे, हैदराबादियों को देखने आते थे। आप जाके सालारजंग म्यूज़ियम में देखिए, आप जाके कोई पैलेस में देखिए, फलकनुमा पैलेस हो या
ये जो खिलवत में कौन सा पैलेस है वो, खिलवत पैलेस, चौमोहल्ला पैलेस हो, आप जाके देखिए जो ठाठ था, जो शाही अंदाज था, जो ज़बान थी, मैं चाह रहा हूँ कि ये लोग वो मेयार एंटरटेनमेंट को दें, क्योंकि जो हमारे आबा व अजदाद हैं, जो असलाफ हैं, जो हमको ये तहज़ीब दे के गए, जो ये हमको एक पहचान, एक शिनाख्त दे के गए, वो मजाक करके, कॉमेडी करके तो इतना बड़ा मामला नहीं करके गए ना। तो कहीं ना कहीं पे हमारे एंटरटेनमेंट से या हमारी कॉमेडी से जो हमारा मेयार है उसका ग्राफ थोड़ा सा जो है नीचे आता नज़र आ रहा है। और एंटरटेनमेंट इतना पावरफुल मीडियम है। आप एक साइंटिस्ट ले लीजिए, बहुत मशहूर साइंटिस्ट है वर्ल्ड के, उनका नाम है नसीम हरमैन। उनके बारे में ये बोला जाता है कि आइंस्टाइन से 10 गुना है। आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन अब बाहियात हैं और ये फिजिसिस्ट हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है। आप उनके फॉलोअर्स देखिए इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, बिल्कुल मैं समझता हूँ 100 में होंगे, 100 में या, मगर आप कोई एंटरटेनर को देखिए हज़ारों लाखों में, मिलियंस में। तो पता ये चल रहा कि जो एंटरटेनमेंट का असर है इंसानी जहन पे बहुत ज़्यादा है। और हम ये दावा करते हैं कि भाई हम खुदा के पास से आए हैं, खुदा के पास जाना है, एक दिन खुदा को जवाब देना है हर मामले में। कि अल्लाह बोल रहा कि चाहे वो ज़र्रा हो या ज़र्रे से छोटी चीज़ हो, वो अल्लाह निकाल के बताएंगा तुम्हारी ज़िंदगी में तुम क्या करें। तो ये बड़ी संजीदा बातें हैं हमारे आबिदी साहब। अगर हम इनको संजीदगी से सोचें तो एंटरटेनमेंट की फील्ड बड़ी पावरफुल फील्ड है। इसको वो लोग अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करें, एक ऐसा माना दें जिससे जो नौजवान पीढ़ी उनको फॉलो कर रही है उनके ज़िंदगी को डायरेक्शन मिले, एक फ्रूटफुल। तो वो दुनिया में भी उनकी कामयाबी है, शायद वो चीज़ अल्लाह की नज़र में भी जो है उनको कामयाब करे। तो मेरा ये उनके लिए एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। ये थे काशिफ भाई, आपने कीमती वक्त दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी बातें हुई, बहुत अच्छी बातें हुई। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बेइंतहा कामयाबियों से नवाजे, आपको भी और हमारे सोहेल साहब को भी। और आप ऐसी नौजवान जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं या किसी ना किसी फील्ड में अपने एबिलिटीज़ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, आप उनके इंटरव्यूज़ लीजिए और उसको ज़्यादातर जो है उसको अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ाते जाइए। उसको मैं भी करूँगा कि अब जब भी बात हुई सलमान भाई से आपकी, हमारा और हमारे चैनल की तरफ से सलाम करना। ज़रूर ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर। जिम्मेदारी छोड़ रहा हूँ कि भाई हमारे चैनल से और हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम करें। नहीं, आप ये बात बोल दिए, पहुँच गया सलाम। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थे काशिफ कुरैशी, बहुत ही अच्छे इंसान। मैं मिलकर बहुत खुश हुआ इनसे, ख़ास तौर से। आई होप आप सभी लोग भी बहुत खुश हुए होंगे। और अभी मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारा ये शो बेहद पसंद आया होगा। अब मैं आपका दोस्त आसिम आबिदी अपनी पूरी टीम के साथ आप सब से इजाज़त लेना चाहता हूँ, इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे।